अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे बेसिकली वो है गाइडन का चैप्टर नंबर 55 और इसका नाम है मोटर फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। तो हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो ये टॉपिक है क्या असल में? बेसिकली होता क्या है कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हर लेवल पे, नर्वस सिस्टम के हर लेवल पे वो इंटीग्रेट होती है, फिर अप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स निकलता है उसमें से। और कुछ रिस्पॉन्स होता है जो स्पाइनल कॉर्ड आपस में ही रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू वो उसको टेक प्लेस कर देता है, और कुछ होता है जो कि ब्रेन स्टेम में वो रिस्पॉन्स जाता है, ब्रेन स्टेम अकॉर्डिंगली या सेरिब्रल कॉर्टेक्स अकॉर्डिंगली उसको डिसीजन करके उस रिस्पॉन्स को टेक प्लेस कराते हैं, उस रिस्पॉन्स को लेके आते हैं। तो ये बेसिकली सारा स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है कि या कुछ जो नर्वस सिग्नल्स हैं वो या तो स्पाइनल कॉर्ड आपस में ही अपने विद इन स्पाइनल कॉर्ड उसको करते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, या कुछ एक्शंस होते हैं जैसे कि कॉन्शियस मूवमेंट के, उसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है टुवर्ड्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन स्टेम और वहाँ से अकॉर्डिंगली कमांड आते हैं। अब होता है क्या है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जैसे कि गेट मूवमेंट हम कहते हैं। अब गेट मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली गेट मूवमेंट ये कि जो गेट मूवमेंट के न्यूरोनल सर्किट्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होते हैं। जो हम चल रहे होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, हम अनकॉन्शियसली काम कर रहे होते हैं, हमें ध्यान नहीं दे चलने के ऊपर अपना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही न्यूरोनल सर्किट प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन ये करता है कि वो उन सिग्नल्स को कमांड करता है, वो बस कहता है कि चलो, और फिर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही सर्किट मौजूद है वो चलना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रेन का काम क्या है? कमांड करने का। तो ये है नॉर्मल चलते हुए ब्रेन का काम। अब होता क्या है कि इसमें थोड़ी सी जो स्पेसिफिक चीज़ें वो ब्रेन करेगा, मतलब कि कितना तेज़ चलना है, किस तरफ बॉडी को लीन करना है, मूवमेंट कैसे चेंज करनी है, जंपिंग कब चाहिए, ये सारे फैसले कौन करेगा? ब्रेन करेगा। और ब्रेन ने किया कमांड, और कमांड किया और फिर आगे सारा सर्किट थी वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट थी। तो ये एक बेसिकली होता है, उसका कमांड सिग्नल होता है ब्रेन का, ब्रेन का फंक्शन होता है यहाँ पे। अब आगे बात आती है कि स्पाइनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फॉर मोटर फंक्शंस। ये स्पाइनल कॉर्ड की ऑर्गेनाइजेशन क्या है मोटर फंक्शन को प्रेजेंट टेक प्लेस करने के लिए? हम सबको पता है एक बात कि स्पाइनल कॉर्ड के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका वाइट पार्ट और एक होता है इसका ग्रे पार्ट। तो ग्रे पार्ट में होती है सेल बॉडी, तो वाइट पार्ट में होती है इसके नर्व फाइबर्स। होता अब क्या है कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ये आती है, सेंसरी रूट होता है जो डॉर्सल रूट होता है। अब ये है, देखें यहाँ पे कि डॉर्सल रूट है, यहाँ से ही सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई, यहाँ से आके जैसे वो एंटर की तो ये दो स्पेसिफिक सेपरेट डेस्टिनेशन में जाके टेक जाएगी। एक तो पहली डेस्टिनेशन होगी, एक ब्रांच होगी इसकी, वो टर्मिनेट हो जाएगी ग्रे मैटर के अंदर। सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई, टर्मिनेट की ग्रे मैटर के अंदर, और यहाँ से आके इसने कॉर्ड रिफ्लेक्सेस को इलिसिट कर दिया और लोकल रिफ्लेक्स लेके आ गए। तो यहाँ से आके इसने इंटीग्रेट करके एक ब्रांच उसकी और रिफ्लेक्स एक्शन कर दिया। दूसरी ब्रांच इसकी ये सिग्नल ट्रांसमिट करती है हाई लेवल के ऊपर, जो कि या तो स्पाइनल कॉर्ड का ही हाई लेवल होगा या वो ब्रेन स्टेम होगा या सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा। दो ब्रांचेस होती हैं सेंसरी नर्व की। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो ईच सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, इसके अंदर हम देखते हैं कि सेवरल मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ग्रे मैटर में। और इन सेंसरी न्यूरॉन्स के अलावा दो न्यूरॉन्स और भी होते हैं, एक होता है एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स और एक होता है इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स एंटी मोटर न्यूरॉन्स को हम आगे चैप्टर में बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम। अब आगे आते हैं, हमने कहा था एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स। तो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं इसको हम पढ़ते हैं। बेसिकली एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स होते क्या, ये हर सेगमेंट में होते हैं एंटीरियर हॉर्न्स के, और ये क्या करते हैं कि 50 to 100% लार्जर होते हैं बाकी न्यूरॉन से। तो हमें क्या बात पता चली? पहली बात पता चली कि एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स होते कहाँ पे, ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं। दूसरी बात हमें पता चली कि ये 50 to 100% लार्जर होते हैं बाकी न्यूरॉन से। अब हुआ क्या कि इनकी दो टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स होगी ना, एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन, उसकी आगे दो टाइप्स। पहली टाइप उसकी होगी अल्फा मोटर न्यूरॉन और दूसरी टाइप उसकी होगी गैमा मोटर न्यूरॉन। ठीक हो गया? तो हमने भी बात की कि एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है अल्फा मोटर न्यूरॉन, दूसरी क्या होती है गैमा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन में जो फाइबर होते हैं, जैसे अल्फा मोटर न्यूरॉन जो चीज़ नर्व फाइबर्स को रिजल्ट करती है, टेक प्लेस जो नर्व फाइबर्स को फॉर्म करती है आगे जाके, उनको हम कहते हैं ए अल्फा मोटर नर्व फाइबर्स। ठीक है, अब ए अल्फा मोटर नर्व फाइबर्स की हम बात कर रहे थे। ए अल्फा मोटर नर्व फाइबर्स की एवरेज जो डायमीटर होता है ये 14 माइक्रोमीटर होता है,
और ए अल्फा मोटर फाइबर्स क्या होते हैं, ये फाइबर्स इनके ब्रांच करते हैं बहुत टाइम्स और ये लार्ज स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को आप देखेंगे, इनकी डायग्राम है कि जो ये फाइबर है ये मसल को इनर्वेट कर रहा है, ये अल्फा मोटर एंडिंग है उसकी, और ये मसल फाइबर को मोटरली इनर्वेट कर रहा है, ये है ए अल्फा फाइबर। और जब एक अल्फा फाइबर की स्टिमुलेशन होती है तो ये कम से कम 3 से 700 स्केलेटल मसल फाइबर्स को ये स्टिमुलेट करता है, और जो 700 स्केलेटल मसल फाइबर्स है उसको हम कोलेक्टिवली कहते हैं मोटर यूनिट। तो ए अल्फा फाइबर बेसिकली मोटर यूनिट को स्टिमुलेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमें अब देखना ये है कि जो ट्रांसमिशन होती है उसकी नर्व इम्पल्सेस की स्केलेटल मसल में, और जो इनफैक्ट मोटर यूनिट को स्टिमुलेट करती है, इस ट्रांसमिशन का हम पहले पढ़ चुके होंगे आप चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में। और बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल कम होता है, फिर मूवमेंट होती है उसकी, और सॉलिडरिटी कंडक्शन जैसे कहते हैं, उसके थ्रू ये सारा फाइबर्स नर्व इम्पल्स पहुंचती है। तो ये बात होगी अल्फा फाइबर्स की। अब हमारा दूसरा फाइबर रहता है वो है गैमा मोटर न्यूरॉन्स। गैमा मोटर न्यूरॉन्स हमने पढ़ा था कि अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, अब दूसरा पढ़े हम गैमा मोटर न्यूरॉन्स। गैमा मोटर न्यूरॉन्स के बारे में क्या है, गैमा मोटर न्यूरॉन्स के बारे में ये है कि जो अल्फा मोटर के साथ जो होती है वो होती है गैमा मोटर न्यूरॉन्स। और डिफरेंस क्या होता है, अब बात आती है ना कि दोनों एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स से निकले डिफरेंस क्या है। एक तो हो गया साइज़ का डिफरेंस, कि गैमा मोटर न्यूरॉन का साइज़ क्या होता है 5 माइक्रोमीटर, ठीक हो क्या। और दूसरा क्या करते हैं कि गैमा मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये स्पेशल मसल स्केलेटल फाइबर्स में, ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कहते हैं, उसमें करते हैं। मतलब कि जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स है ये स्पेशल स्केलेटल मसल फाइबर में जाएंगे, क्या ख्याल है। तो इंट्राफ्यूजल फाइबर उसको कहते हैं, और यहाँ पे जाते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन्स। और ये मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं, जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, इनमें होती है मसल स्पिंडल बीच में इनके, और इन मसल स्पिंडल में जाके ये टोन को कंट्रोल करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये आ गया इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के बीच में यहाँ पे आ गया मसल स्पिंडल, और यहाँ पे आते गैमा मोटर न्यूरॉन्स। करते क्या ये करते क्या है, ये बेसिकली उसकी मसल की टोन को ये रेगुलेट करते हैं, ठीक होगा। अब हम थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, इंटर न्यूरॉन्स। क्या है, इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स की जो बात थी समझ क्या चीज़ आ रही है कि ये बेसिकली ये अंदर प्रेजेंट होगी, उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड के होंगे, और ये ग्रे मैटर में भी होते हैं, डोर्सल हॉर्न्स में भी होते हैं, एंटीरियर हॉर्न्स में भी होते हैं, और इंटरमीडिएट एरियाज में भी होते हैं, जो कि बीच का एरिया होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इन सेल्स की ये कम से कम एंटीरियर मोटर न्यूरॉन से 30 टाइम ज़्यादा न्यूमरस होते हैं ये इंटर न्यूरॉन्स जो हैं। और ये क्या करते हैं कि इनकी जो खासियत है, मैं पूछूं कि क्या कहते हैं स्पेशलिटी क्या है, इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये बेसिकली हाईली एक्साइटेबल होते हैं, और ये अक्सर इनकी कैपेबिलिटी होती है 1500 टाइम्स 1 सेकंड में ये फायर करते हैं। और इनकी काफ़ी कनेक्शंस होती हैं, ये डायरेक्टली स्नैप्स करते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन से। तो जो सिग्नल्स होते हैं सेंसरी के, वो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। उसके साथ साथ अब ये बेसिकली काम करते हैं किस तरह, ये किस तरह अपने एक्शन को टेक प्लेस करते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं इनकी जिनके थ्रू करते हैं, वो न्यूरल सर्किट की टाइप्स हैं। एक टाइप तो ये है कि डाइवर्जिंग होते हैं। और डाइवर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है कि एक न्यूरॉन सिनैप्स करता है बहुत सारे पोस्ट सिनेप्टिक सेल से। फिर कन्वर्जिंग होती है। कन्वर्जिंग क्या होता है कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो इंटर न्यूरॉन्स है वो एक से जाके सिनैप्स करेगा, ठीक है। डाइवर्जिंग क्या होगा, एक काफ़ी सारों से सिनैप्स कर रहे हैं। कन्वर्जिंग क्या है कि काफ़ी सारे एक से कर रहे हैं, मतलब कि ऑपोजिट है इसका। और रेपिटेटिव डिस्चार्ज होते हैं, बार बार फायर कर रहे हैं, तो ये हो गया रेपिटेटिव डिस्चार्ज। और कुछ सर्किट्स और भी इसमें प्रेजेंट होते हैं इंटर न्यूरॉन्स में। उसके बाद सारे जो सिग्नल्स यहाँ पे होते हैं एंटीरियर मोटर उसके सेंसरी के, वो हमेशा पहले सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं इंटर न्यूरॉन्स में। कम और बेश कुछ होते हैं जो कि डायरेक्टली हुए होते हैं, नॉर्मली इंटर न्यूरॉन्स हमेशा बीच में आते हैं। और जो कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट है, जो कि ब्रेन से आता है और टर्मिनेट करता है स्पाइनल इंटर न्यूरॉन्स में, यहाँ से वो सिग्नल आएंगे, और यहाँ से सिग्नल इंटर न्यूरॉन्स में जाने के बाद वो फिर स्पाइनल नर्व्स में जाएंगे, फिर एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में जाएंगे। तो ये बेसिकली हमने 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े हैं, इंटर न्यूरॉन्स, गैमा मोटर न्यूरॉन्स, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स और गैमा मोटर न्यूरॉन्स के बेसिकली ये है एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स। तो ये हमने पढ़े हैं 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आई होप समझ आया होगा। आई होप
इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे रेंशो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और मल्टी सेगमेंटल कनेक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।